अब इन सारी चीजों के बाद हमारे मुल्क में एक बड़ा जो पोर्टफोलियो आता है वो स्टॉक मार्केट का आता है। अब स्टॉक मार्केट मुल्क के कितने परसेंट लोगों को समझ आती होगी? मैक्सिमम 10% लोगों को स्टॉक मार्केट। अब बाकी का जो इन्वेस्टर बचता है उसमें लोग चले जाते हैं गोल्ड के अंदर कि जी हमने गोल्ड रख लिया, गोल्ड खराब नहीं होता, लेकिन वो रेशियो भी बहुत कम लोगों की है। अब उस सारे सिनेरियो में जो 60-70% बाकी के लोग बचते हैं वो रियल एस्टेट में आ जाते हैं। पाकिस्तान का रियल एस्टेट पिछले 15-20 साल से मजबूत होने की वजह दो है। एक तो है कि मुल्क में जितना इंडस्ट्रियल था वो भी इसमें आ गया। इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट का आपका पहिया वो ना चल सका, जिसमें कई मुलाकात हैं कि आप चाइना को कम्पीट नहीं कर सकते, या आपके अंदर अपने मुल्क के अंदर महंगाई इतनी होगी कि आप कास्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते जो अदर कंट्री के मुकाबले में। तो जब आप इन्हें एक चीज एक्सपोर्ट करनी है इंग्लैंड में, तो चाइना वही चीज 10 रुपए की दे रहा, आपको घर में 20 रुपए की पड़ रही, तो नहीं कर सकते। और तीसरा, लोगों ने कहा कि हम कौन से कारोबार में पैसा लगाएं कि हमारा सेफ रहे। तो रियल एस्टेट वो बिजनेस है जिसकी जितनी लंबी होल्डिंग है उतना ही उसमें प्रॉफिट है। पहले तो लोग करते थे, हमारे यहाँ से पाकिस्तान में कराची के अलावा जितना भी प्रोजेक्ट होते थे वो लोग लैंड में जाते थे। अब लैंड एक्विजिशन बड़ा मुश्किल हो गया है, डेवलपर से भी लैंड एक्वायर नहीं होती पूरी तरह से। फिर दूसरा, लोगों ने देखा है कि इतने साल प्लॉट होल्ड करने के बाद उसकी हिफाजत करें, देखते रहें कब्जा तो नहीं हो गया, या अगर वो सोसाइटी के अंदर है तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस पड़ रहे हैं, तो वो लाखों रुपए के मेंटेनेंस चार्जेस से पे करने से बेहतर है कि हम कंस्ट्रक्शन खरीदें।